सीजेपी का प्रतिनिधिमंडल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंच चुका है। सरकार के साथ बातचीत 12:30 बजे के लिए तय थी, लेकिन अब 1 बजे के बाद भी ये बातचीत शुरू नहीं हुई है। हालांकि प्रतिनिधिमंडल पहुंच चुका है, थोड़ी देर बाद ये बातचीत कभी भी शुरू हो सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचे हैं सीजेपी के प्रतिनिधि, सरकार के साथ आज ही ये बातचीत होनी है। हालांकि लगातार गतिरोध जारी है और सीजेपी का आज देशव्यापी प्रदर्शन भी बुलाया गया है। सौरभ रॉय को आप देख रहे हैं। सौरभ रॉय पहुंच गए हैं यहाँ पर सीजेपी का प्रतिनिधित्व करने के लिए। सरकार से पहले भी वो मुलाकात कर चुके हैं। इससे पहले उनकी मुलाकात जेपी नड्डा के साथ हुई थी। आज एक बार फिर उम्मीद यही जताई जा रही है कि जेपी नड्डा ही मुलाकात करने पहुंचेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब एक न्यूट्रल वेन्यू को चुना गया है इस मुलाकात के लिए, बातचीत के लिए, क्योंकि पहले ये कहा जा रहा था कि जंतर मंतर पर बातचीत हो सकती है, लेकिन इसके लिए इनकार कर दिया गया। और इस बैठक से पहले अमित शाह से जेपी नड्डा की मुलाकात हो चुकी है। अब केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेगा कॉकरोच जनता पार्टी का डेलीगेशन। जितेंद्र बहादुर सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, कितनी देर में बातचीत शुरू होगी और सरकार की ओर से कौन आ रहा है? देखिए नेहा, ये पता चल रहा है कि अब से थोड़ी देर बाद जो है सीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ साथ और सरकार के 2 मंत्रियों के साथ उनकी बैठक जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाली है। हालांकि उससे पहले जो केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी हुई है। लेकिन अब देखना होगा कि अब कितनी देर बाद जो है वो प्रतिनिधिमंडल कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंचता है, उसके बाद ये बैठक शुरू होगी। क्योंकि लगातार जो सीजेपी के से जुड़े हुए लोग हैं उनकी ये मांग है कि जितने भी लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज जो हुई है प्रोटेस्ट के दौरान, वो एफआईआर को वापस लेना चाहिए सरकार की तरफ से। इस तरीके की उनके द्वारा मांग रखी गई है। इसके साथ ही उनकी मांग अभी भी वैसे ही बरकरार है धर्मेंद्र प्रधान को लेकर के, जो कि वो लगातार इस प्रोटेस्ट के दौरान करते रहे हैं सीजेपी के द्वारा। तो सीजेपी अब जब यहाँ पर आती है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, जो कि ये बड़ी बैठक मानी जा रही है, उस दौरान उसका क्या रुख होता है ये देखना होगा। उससे पहले अगर देखा जाए तो सोनम वांगचुक ने अपना जो अनशन उनका था 26 दिनों तक लगातार उनका जो अनशन चल रहा था, उसको उन्होंने कल रात में खत्म किया है। सरकार इस तमाम चीजों को लेकर के काफी राहत महसूस कर रही है। लेकिन सीजेपी के साथ जो बैठक होगी उसके बाद ही ये तय होगा। नहीं है ना, इस्तीफे से कम कुछ मंजूरी नहीं है। तो अगला रुख क्या होगा यदि वो इस्तीफा नहीं देने पर अड़ जाते हैं? सोनम वांगचुक आपको कहते हैं कि इस्तीफे के बगैर जो है प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा।